अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक कोई सर्कल है जिसका सेंटर है O, ए बी कोई कॉर्ड है जो सेंटर पे एक्स एंगल बना रही है, तो मतलब हमें एक्स निकालना है। और यहाँ पे ये एंगल Q और लेट्स से ये कोई पॉइंट है C, QCP कितना बन रहा है 35, और निकालना क्या है हमें x। तो अब याद करो हमने एक चीज़ देखी थी, कॉर्ड मेक्स डबल द एंगल एट द सेंटर। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ कितना बनेगा x/2। सर्कमफेरेंस पे सेंटर वाला आधा होता है। अब इन दोनों एंगल्स को चेक करना, ये दोनों क्या हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। सो x2 इज इक्वल टू क्या होगा 35। तो यहाँ से x कितना आ गया 70 डिग्रीज। ठीक, तो हमने इसमें दो चीज़ यूज़ करी, एक तो थ्योरम यूज़ कर ली कि जो कॉर्ड है सर्कमफेरेंस पे आधा एंगल बनाती है जो वो सेंटर पे बना रही है, और दूसरा हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले लिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, पर एक क्वाड्रिलेटरल है किस टाइप का, देखो चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रही हैं सर्कमफेरेंस पे, तो मतलब ये क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 125 है तो ये कितना होगा 55। अगर ये 55 है तो 55 और x क्या होंगे लीनियर पेयर। सो x प्लस 55 कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा 125। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत इजी था कि हमने सीधा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर ली, दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्रीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी कोई कॉर्ड है, ठीक, सच दैट BAO इज एंगल M, और C कोई पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे जो एंगल क्या बना रहा है कॉर्ड के साथ L। ठीक, तो अगर लेट से ये OA इज इक्वल टू OB होगा, दोनों रेडाई है सर्कल की, तो अगर ये एंगल M है तो ये कितना होगा एंगल M। ठीक, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल OAB ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 2M। ठीक, और ये हम जानते हैं कि कॉर्ड सेंटर पे जितना बनाती है एंगल उसका आधा सर्कमफेरेंस पे बनाती है, मतलब 180 माइनस 2M इसका हाफ किसके इक्वल होगा L के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 90 माइनस M इक्वल्स टू L। तो यहाँ से L प्लस M कितना आ गया 90 डिग्रीज। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्वेश्चन हमने कैसे किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये डायमीटर है CD, और AB कोई कॉर्ड है जिसमें लेट्स से ये कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन E। तो AE और BE की लेंथ कितनी दे रखी है 88 यूनिट्स, और CE कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर्स। ठीक, और हमें निकालना क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखना मैं क्या कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ इसमें, मैंने O को A से ज्वाइन कर दिया, तो बेसिकली ये क्या बनेगी रेडियस। ठीक, OC ये भी क्या है रेडियस ही तो है सर्कल की, O से लेके C तक ये भी रेडियस है, और उसमें से 4 हटा दिया, तो रेडियस में से 4 हटा दिया तो क्या बन गया अपने पास OE आ गया। अब देखना अगर ये दोनों इक्वल हैं दिस, तो ये परपेंडिकुलर होगा राइट, क्योंकि ये क्या है अपना, देखना अगर इसको भी ज्वाइन करता हूँ तो ये R है तो ये भी तो R होगा रेडियस। ठीक, और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो होगा क्या ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये बन गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल OEA। सो इन ट्रायंगल OEA क्या लगा दे, बुधायन सूत्र लगा दे सीधा सीधा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर R माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर R स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करना तो देखो क्या आएगा 64 प्लस R स्क्वायर माइनस 8R प्लस 16 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ठीक, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 8R नेगेटिव है तो उसको उठा के उधर ले जाता हूँ। सो 8R क्या आ गया 64 प्लस 16, सो R क्या आ गया 80/8 विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक,
तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर्स। तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, ये दोनों 8 गिवन थे, तो ये तो समझ में आ गया था ना, पॉइंट ई क्या होगा, मिड पॉइंट। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओ ए और ओ बी ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो जब ये मिड पॉइंट है तो वहाँ से हमें मिल गया ओ ई इस परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर उसके बाद हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। जब हमें पता है ये 4 यूनिट्स है और ये ओ सी पूरा क्या है, रेडियस, तो ये कितना होगा, r-4। तो बस इसमें बुधायन सूत्र लगाया और फाइनली आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कोई एक सर्कल है जिसमें 4 पॉइंट्स है सर्कमफेरेंस पे ए बी सी डी, ठीक, सच दैट बी सी जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120, और हमसे पूछा क्या है, एंगल डी ए सी हमें निकालना है। ठीक, तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ बी और सी को एंड सी और डी को। अब चेक करना, जो सी डी कॉर्ड है अपनी, वो सर्कमफेरेंस पे अगर यहाँ पे x बना रही है तो यहाँ भी कितना बनाएगी, x, राइट। सर्कमफेरेंस पे सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाती है। ठीक, अगर ये एंगल x है तो चेक करना OB इज इक्वल्स टू OC, बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, x। ठीक, तो इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या आ जाएगा, 120 प्लस 2x कितना आ गया, 180। तो 2x कितना आ गया, 180 माइनस 120, सो x कितना आ गया, 60/2 विच इज 30 डिग्रीज। तो ये जो एंगल x हमें निकालने को बोला था ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्रीज। ठीक है, इसको डायरेक्ट 60 लिख के मत आ जाना, इसका हाफ तो तब होगा जब BC से बन रहा हो एंगल सर्कमफेरेंस पे, क्योंकि BC बना रहा है सेंटर पे। तो ऐसे गलत मत देख लेना कि आप कॉर्ड तो देखो, कॉर्ड कौन सी है, तो कॉर्ड क्या थी अपने पास, ये चीज़। ठीक, अब आप फिर ये भी देखने लग गए होंगे, सर BD डायमीटर है 90 बना देते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना अपने को, अपन ने सीधा CD कॉर्ड को यूज़ किया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया, फिर उसके बाद ट्राइंगल BOC यूज़ कर दिया, ख़त्म काम। ठीक है, चलो आगे चलो। अब देखिए क्वेश्चन को, हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू CD। AB क्या कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है, मतलब हमें इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं। फाइंड एंगल APQ, मतलब APQ हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, दिस वन। ठीक, और हमें दे रखा है एंगल POQ इज 150। ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर ये 150 है, दिस आर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब इफ AB इज इक्वल्स टू CD, देन हम क्या कह सकते हैं, OP इज इक्वल्स टू OQ। ये थ्योरम यूज कर ली, दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो लेट्स से ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। ये पूरा एंगल 90 है APO, तो अगर QPO x है तो APQ कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल POQ में लगा देते हैं, इन ट्राइंगल POQ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या आ जाएगा, 150 प्लस 2x कितना होता है, 180। ये तो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से 2x कितना आ गया, 30, तो x कितना आ जाएगा, 15। पर हमें x नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, 90 माइनस एक्स। सो 90 माइनस एक्स मीन्स 90 माइनस 15, मतलब कितना आ गया, 75 डिग्रीज। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें हमने थ्योरम कौन सी यूज करी, दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, AD उसका डायमीटर है और AC कोई कॉर्ड है, और O से हमने AC पे एक परपेंडिकुलर डाला है जो पॉइंट है B। और देखो हमें और क्या गिवन है, AC की लेंथ गिवन है 30 और OB इस परपेंडिकुलर की लेंथ है गिवन 8। तो
अब ये परपेंडिकुलर तो बाइसेक्टर भी होगा, ठीक। तो इसको मैं अगर ज्वाइन करूं ये चीज़, तो अगर ये 30 है कंप्लीट तो इसका हाफ कितना होगा 15, और ये 90 है और ये हमें दे ही रखा 8, और हमसे पूछा क्या है रेडियस, तो ओ सी क्या हो गई रेडियस। सो इन ट्राइंगल ओ बी सी, फिर से बोधायन सूत्र लगा दे, तो हमें क्या निकालना है ओ सी स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है ओ सी है, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले लिख देते चलो, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। तो ओ बी कितना है अपने पास 8 और बी सी कितना है 15, सो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 64 प्लस 225, ये आ जाएगा 289, विच इज़ द वैल्यू ऑफ ओ सी स्क्वायर। तो अगर ओ सी निकालना है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर्स, एंड ओ सी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जो हमें गिवन था उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया और जो निकालना था वो वहाँ से हमें दिख गया और फिर से बोधायन सूत्र यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, जिनकी लेंथ क्या है 5 और 11, फिर लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब एक अगर ऊपर है तो एक नीचे की तरफ होगी, मतलब ऑपोजिट साइड रहेंगी सर्कल और सेंटर के। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 6 सेंटीमीटर्स एंड आर पैरेलल, मतलब कॉर्ड्स पैरेलल भी हैं, ठीक। तो अगर अपन इसको प्लॉट करना चाहें, लेट्स से अगर मैंने ए बी कॉर्ड लेफ्ट में रखी है तो सी डी कॉर्ड मैं राइट में रखूँगा आइदर साइड। तो लेट्स से ये कोई पॉइंट है ए, ये बी, ये सी एंड ये हो गया डी, ठीक। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब मैं क्या परपेंडिकुलर मार दूं सेंटर से, तो लेट्स से अगर ये x है तो ये कितना होगा 6 माइनस एक्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है अपने को, ठीक। अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना है 6, अगर मैंने इसको x अज्यूम किया तो ये कितना होगा 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब लेट्स से अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर भी तो होगा, ठीक। ऐसे ही अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर होगा। तो ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 5, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 5/2, और ऐसे ही अगर ये टोटल 11 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 11/2 सेंटीमीटर्स, ठीक। और ये क्या हुई अपनी रेडियस। तो दो ट्राइंगल है, लेट्स से ये सेंटर है ओ, तो ट्राइंगल, और ये फुट मान लेते हैं अपन एम और ये फुट मान लेते हैं एन। तो ट्राइंगल ओ एम बी, इन ट्राइंगल ओ एम बी, बोधायन सूत्र लगा देते हैं, अपने को तो वही आता है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। फिर इन ट्राइंगल ओ एन सी, इस वाले में फिर से बोधायन सूत्र लगा देते हैं, तो वहाँ से भी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही आर स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों इक्वेट हो जाएंगी। सो 1 एंड 2 इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 इक्वल्स टू 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25/4। इधर प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 12x को उठा के इधर लेके जाते हैं और बाकी उठा के उधर लेके जाते हैं। सो 12x इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25/4 माइनस 121/4। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को सॉल्व करूं तो 25 माइनस 121 कितना आ जाएगा, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 12x इक्वल टू 36 माइनस, ये बड़ा है और ये छोटा है तो कितना आ जाएगा माइनस 96/4। तो 96/4 कितना होता है 24। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया 12x इक्वल्स टू 36 माइनस 24, तो 12x कितना आ गया 12,
तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर्स, मतलब ये कितना आ गया 1, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। पर अपने को ये नहीं निकालना है, अपने को x नहीं, अपने को क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अपने को तो r निकालना है, तो यहाँ रख देते हैं r। तो r स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करें, r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 121/4, सो r स्क्वायर इक्वल्स टू 125/4। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5/2√5 सेंटीमीटर्स। दैट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 25/4 इंटू 5, ये तो चीज़ आएगी, और 25/4 क्या है 5/2 का होल स्क्वायर, तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो 5/2 तो बच जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो √5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। एक्स अज्यूम कर लिया एक साइड को, तो दूसरी अपने आप 6 - x हो गई, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर मार के सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए और बोधायन सूत्र लगा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई एक सर्कल है, पी एक बाहर कोई पॉइंट है, पी टी एक टेंजेंट दिख रही है अपने को, पी क्यू आर कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, और पी आर क्या हो गई, एक सेकेंड हो गई। अब देखना पी क्यू हमें कितना दे रखा है 9 यूनिट्स, और पी आर कितना दे रखा है 60, क्यू आर कितना दे रखा है 16 यूनिट्स। तो बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पी आर। ठीक, पी क्यू इंटू पी आर, ये तो निकालना है अपने को पी टी, तो पी क्यू अपने को कितना दे रखा है 9। ठीक है, पी आर तो नहीं है, पर अपने पास पी क्यू और क्यू आर दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5 का स्क्वायर विच इज पी टी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो पी टी कितना आ गया 3 × 5 विच इज 15 सेंटीमीटर्स। ठीक, इजी क्वेश्चन था, हमने सीधा टेंजेंट सेकंड थ्योरम रखी और इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें फिगर दे रखा है जिसमें हमें x निकालना है। अब फिगर में है क्या, ए बी एक डायमीटर हो गया, ओ सेंटर हो गया, एंगल ए ओ ई 80 हो गया, एंड एंगल डी ओ बी 25 हो गया, और डी सी बी ये x है जो हमें निकालना है। तो अब देखना इसको करेंगे कैसे। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 80 है, ये एंगल 25 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल 75। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब देखना इन ट्राइंगल ओ ई डी दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, मतलब दोनों साइड्स क्या होंगी इक्वल, क्योंकि बोथ आर रेड आई, और ऐसे ही ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ए। तो अगर ये एंगल 80 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 100, और दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये कितना हो गया 50, और ये भी कितना हो गया 50। अब ओ डी एंड ओ ई आर इक्वल, मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल, तो अगर ये 75 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 105, मतलब ईच एंगल कितना हो जाएगा 52.5, अगर दोनों का सम 105 है। तो अब देखना इन ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। अपने पास एंगल ए है 50 प्लस एंगल ई कितना है 50 प्लस 52.5 प्लस एंगल सी, या फिर बोल देते हैं उसको x, कितना आ जाएगा 180। ठीक, तो इन तीनों का सम कितना आ गया 152.5 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से अगर x निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 27.5 डिग्रीज। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, देख के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, कुछ नहीं किया, बस एक अपन ने क्या बनाया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, वहाँ से एंगल निकाला, बस उसके बाद तो अपने को पता है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गए और सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करना है कि भाई ये हमारी भाषा में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन की भाषा कुछ भी हो उसको अपने डोमेन में लेके आओ जहाँ पे आप स्ट्रांग हो। तो मैं तो सबसे पहले इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह सॉल्व किया, उसके बाद मुझे पता है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, उसके बाद मुझे ये इस ट्रायंगल ए ई सी में एक्स ही तो निकालना है। तो अगर ए ई में
ए मिल गया, ई मिल गया, तो सी तो अपने आप मिल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।